सो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पहुंच गए हैं हाजी मलंग। पार्ट 2 जो मैं आपको दिखाने वाली थी उसका है ये वीडियो। तो ये मलंग जो स्टेशन जो बना है वहाँ का जाने का एरिया है। तो ऑटो वाले भैया हम लोगों को स्ट्रेस तक तो छोड़े थे सीढ़ियों के पास तक, पर वो फिर ये डिसाइड हुआ कि सीढ़ी से नहीं जाते हुए हम लोग जो न्यू ट्रेन का जो चल रहा है जर्नी वो देखेंगे, वहाँ जाएंगे। तो यहाँ से वहाँ तक का जर्नी का हम लोगों से पर पर्सन 30 रुपीज़ लिया था भैया जी ने। तो ये 300 रुपये सीट वो, और ये 30 रुपया यानी 90 रुपीज़ ये 390 का अपना इन्होंने बिल किया। 30 रुपया भी इनफ था क्योंकि काफ़ी स्टेशन से मतलब जहाँ ये रिक्शा स्टैंड है वहाँ से स्टेशन पहुँचने के लिए भी काफ़ी लंबा है। और देखते हैं क्या है आगे, कैसा लुक है इसका। बट जो रोड वगैरह जो भी इन्होंने बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है। ये मेन एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं बोर्ड। ये हम उतर चुके हैं। अंदर आप लोगों को कार पार्किंग, बाइक पार्किंग सब अलॉट है। रिक्शा स्टैंड यहाँ पे भी है, बट वो मेन था पुराना वाला जहाँ पे सब उतरते हैं। तो हम लोग ने यहाँ देखे तो ये 18 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे ओपनिंग हो गई थी इसकी। तो सब पब्लिक आई हुई है और ह्यूज आई हुई है। 26 जनवरी के इससे बहुत सारे लोग आए हैं छुट्टी मनाने के इससे भी। तो एक्चुअली ये दिन बच्चे लोग जो छोटे बच्चे लोगों का आता है उन लोगों को तो छुट्टी मिल जाती है, बाकी तो स्कूल में ही फंक्शन रहते तो वो आते ही नहीं आते। फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। यहाँ मूर्ति भी है। तो ये भोलेनाथ जी की मूर्ति भी है, शंकर भगवान जी की, सॉरी। बट आप देख सकते हैं ये लाइन कितनी लगी है, इतनी लगी है लाइन। मुझे तो देख के ही ऐसा चक्कर आने लगा जैसे कि पता नहीं ट्रेन इतनी छोटी सी है वो, और अपना कैसे जाएंगे यहाँ से। भीड़ इतनी है, नंबर ही शाम को आएगा ऐसा लग रहा था। तो ये यहाँ पे लाइन एंड हुई है अभी की। ये मैं खड़ी हो गई थी लाइन में, फिर भी हिम्मत करके मैंने सोचा देखते ट्रेन से ही जाने के लिए। फिर हम लोग यहीं खड़े रह के डिस्कस करते हुए, बात करते हुए ये सोच लिए नहीं 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 हम लोग वॉकिंग ही सही है हम लोगों के लिए। फिर हम लोग रिटर्न हो लिए। डैडी भी बोलने लगे बाय, शाम को ही नंबर आएगा इससे, हम लोग चलते हैं बाय वॉकिंग। तो किस्मत में शायद हम लोगों का वॉकिंग ही लिखा हुआ था, सीढ़ियों से जाना ही लिखा हुआ था। काश के हमारे सीढ़ियों से चलना सफल हो, बोलते हैं तो दुआ पूरी हो जो चीज़ मांगने आए वो। तो यहाँ से हम लोग ने रिक्शा किए, फिर से 30 रुपीज़ पर पर्सन हम लोग को वहाँ तक ड्रॉप किया। बट ये रिक्शे वाले का कहना था हम लोग मिड में आपको छोड़ेंगे, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। फिर भी काफ़ी चलना पड़ रहा था, और ये रिक्शा इतना हाइट होके नहीं चल पाया। थोड़ा मुझे ऐसा डर लगा कि गिर जाएगा अभी पीछे की तरफ। फिर भी उन लोग ने खींच लिए आगे, और हम लोग यहाँ से जहाँ पे वो टिकट काउंटर है यहाँ पे ऊपर जाने का कुछ, तो वो 5 रुपया टिकट होता है, वो हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। फिर डैडी ने अपना टिकट लिए, 5 रुपये का कुछ है, वो कुछ होता है पता नहीं, मैंने पूछना भी भूल गई डैडी से। तो ये आप बोर्ड देख सकते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस चीज़ का ये बोर्ड है। और यहाँ पे 5 रुपये किन देना है। ये गली आप देख रहे हैं, वहाँ से आते आते ये सीढ़ियाँ चालू होती हैं। तो अब हम लोग ने चढ़ना स्टार्ट कर दिए। काफ़ी देर तक के चली मैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि मैं सिर्फ इशारे से ही तो डैडी अरहान को ले लिए थे साथ में, और ज़ोहरान को इसके डैडी लिए थे। तो और मैं इन लोगों का, बच्चे लोगों का बैग था जो इन लोगों के यूज़ में, मैंने एक्स्ट्रा कपड़े भी रखे थे कि कहीं कुछ बच्चे सीढ़ी चढ़ के या थक वक जाएँ, कुछ तबीयत ऊपर नीचे हो, तो सारी चीज़ें कैरी करके, कपड़े, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें कैरी करके ही चली थी मैंने। तो वो बैग मेरे पास था। तो हम चलते गए काफ़ी अच्छे से यहाँ तक के। तो थोड़ा मुझे ठीक लगा कि हाँ चल रहे। पर वो जो बचपन का टाइम था ना कि ये सीढ़ियाँ नहीं थी। हम लोग बहुत मतलब वो रोड, कच्ची रोड बोलते हैं ना, वो रोड से हम लोग गए थे। बहुत मज़ा आई थी वो। मतलब मैं अपनी बहन लोगों को याद कर रही थी, अपनी फ्रेंड्स को याद कर रही थी, मम्मी को इवन सबसे ज़्यादा हम लोग याद कर रहे थे। डैडी भी सब घर पे हम लोग चारों सब लोग बहुत याद कर रहे थे। तो होप कि नेक्स्ट टाइम मम्मी को हम लोग साथ में लेके चले। ये देख रहे हैं आप लोग
यहाँ आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने इशारे से ही पानी मांगा और वो पानी दे दिया उन्होंने। यहाँ तक कि आपको 20 रुपीज़ बॉटल मिलेगी, बट इसके ऊपर आप लोग जाएंगे तो प्राइस बढ़ते जा रहा है। उन लोगों ने मतलब लास्ट मुझसे 40 रुपए की पानी की बॉटल मैंने ख़रीदी है, एक पानी की बॉटल। हाँ, क्योंकि उन लोगों का बोलना है कि जो लेके आता है वो इतना ऊपर कैरी करके लाता है तो उसका भी तो भाड़ा लगेगा ही ना। आप चाहे वो लोकल प्राइस जो एमआरपी प्राइस है 15-20 रुपया, वो मायने नहीं रखता है। फिर हम लोगों को यहाँ से व्यू अच्छा मिल रहा था, हम लोग यहाँ पे भी स्टे कर लिए क्योंकि मैं थक रही थी। आप लोग ने देखे होंगे मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है उस वक्त, बहुत मैं ऐसे हाँफ रही थी। काफ़ी टाइम बाद मैं इतना चली हूँ क्योंकि आदत भी छूट गई है और बाइक से निकल जाते हैं। और ये व्यू मैं लेने के लिए आगे बढ़ी तो यहाँ वाला जो था ना, वो जिनका होटल, वो हम लोगों को बोलने लगे ये सब यहाँ नहीं होएगा, आप लोगों को यहाँ पे चाय नाश्ता करना पड़ेगा तभी आप लोग ये सब ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ से जाओ। बैठने भी नहीं दे रहे थे लिटरली। और फिर हम लोग देख रहे हैं आप, ये ऐसी कच्ची सड़कें थी पहले, बहुत इससे ज़्यादा थी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो हम लोग चढ़ते थे। ये आप वॉइस थोड़ा इग्नोर करना, ये दौरान रो रहा है, वो उसको यही रहता है कि मम्मी के पास ही चिपकूं। तो ये हम लोग चलते चले जा रहे हैं और ये देख रहे हैं आप लोग मैं किस तरह से थक गई। और ये पाइपलाइन वगैरह यहाँ से पानी ऐसे जाता है। और एक जगह तो बेचारे वो गैस का जो सिलेंडर वगैरह होता है वो भी ले ला के उतर, खाली तो भी समझ में आता उतरना, पर जो लेके चढ़ता होगा तो वो तो बाप रे। इसीलिए वो पानी वगैरह और सब चीज़ों का जो भी रेट है ना, एक्स्ट्रा ही है। चलो एक्स्ट्रा है 10-5 रुपया समझ में आता, पर वो 40-50 रुपये तक के भी बॉटल बेच रहे हैं, एक पानी की बॉटल, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये आप देख रहे हैं इस पे भी लोग बैठ के सफ़र करके जाते आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। देखा तो नहीं फ़िलहाल कि कोई बैठा है इस पर डोंकी के ऊपर अपना, और कोई बैठने नहीं देता है, खाली तो कोई बैठने नहीं देता अपने होटल के इधर। और ये हम लोग पहुंच गए हैं, आधे से ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं। ये स्टेशन का एरिया है, स्टेशन के बाद भी काफ़ी चलना है। और आप देख सकते हैं वो व्हील किस तरह से ट्रेन की, और ये ट्रेन आ रही है। व्यू बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है कैमरा में, इसलिए मैंने ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। कि आप देख सकते हैं आजू बाजू सब बंदर हैं, तो वो उन लोग जो है ना वो ले लेते हैं फ़ोन वगैरह, जो भी आपके ऐसे दिखाओ खाने पीने की चीज़, या उन लोगों की आदत है। खैर वो अपनी जगह सही है, उन लोगों का जो मन है वो करें। बाकी हम लोग अपना फिर आगे की वॉकिंग स्टार्ट कर दिए स्टेशन के बाद से। ये पूरा हम लोग चलते चले गए चलते। जो सीढ़ियाँ बन रही हैं या बनी है ना इस तरह की, ये थोड़ा ऊंची नीची है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा मैं थक रही थी। जो पहले था ना कच्ची सड़क पे इतना नहीं थकान थी। तो हम लोग ये पहुंच गए, मैंने फिर स्किप करके आगे का कंटिन्यू किया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था। तो हम लोग ये मेन दरगाह पे पहुँचे, पर ये मेन दरगाह से हम लोग पहले यहाँ की ज़ियारत नहीं किए, हम लोग आगे पाँच पीर की तरफ चल दिए। वहाँ पाँच पीर के इधर गए तो जहाँ सिक्का लगाते हैं ना, वहाँ ही तक के मैं गई, क्योंकि उसके बाद जो वे गया है ना, रूट गया है, वो भी बहुत बहुत ही टाइनी सा पतला सा है। तो मुझे ज़ौरान के साथ ऐसा लगा कि उसको लेके अभी चलना ठीक नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है वो भी गोद में, और अरहान भी बहुत छोटा है, कहीं कुछ स्लिप वगैरह हो तो एक थोड़ा सा माँ वाला डर बैठ गया। तो इसके लिए मैंने कहा कि नहीं, बस यहीं से रिटर्न। आप देख सकते हैं यहीं इतना पतला है, तो आप सोचिए जहाँ सिक्का लगाए हैं हम लोग, तो वहाँ से ही कितना और पतला होगा रास्ता। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत व्यू दिख रहा है। मतलब ये वीडियो में तो दिख रहा होगा, बट जो खूबसूरती सामने से दिख रही थी ना, बस ऐसा लग रहा था कि बस इस चीज़ का मैं नज़ारा लेती ही रहूँ, यहीं खड़े रह के देखूँ, पर और ज़ोर ज़ोर से चीखूँ चिल्लाऊँ खुश होऊँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था। बट भीड़ भी इतनी थी और आने जाने का रास्ता बहुत रेयर था, बहुत मतलब बहुत ही टाइनी था। ये डैडी और अरहान पहले ही पहुंच गए थे इधर सिक्का लगाने। अरहान ने कई बार ट्राई किया, नहीं हुआ। और मैंने भी ट्राई किया, हम लोग से भी नहीं लगा। इन्हीं ने भी ट्राई किया, इनसे भी नहीं लगा। डैडी ने दोनों बार ट्राई किया, दोनों बार डैडी के सिक्का लग गया। अब ये सच में
है कि मतलब दुआ मांगो और सिक्का लगेगा कि नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें खैर वो उस पर हम नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। और इसी तरह से हम लोग, और ये भी था कि सिक्का अगर आपका गिर गया है तो आप वो सिक्का वो गले में डाल दें, वहाँ रख दें, नहीं तो वो बात दोबारा में नहीं चिपकता, ऐसा कुछ बोल रहे थे वहाँ पे जो बैठे हुए थे ना। तो फिर हम लोग यहाँ से अपना इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू रोड जो गया है रास्ता वो बहुत पतला है 5 पीर के लिए, तो वही हम लोग नहीं गए क्योंकि बहुत ही पतला था, बच्चे लोगों के साथ जाना मुझे ठीक नहीं लगा। फिर हम लोग यहीं से रिटर्न हो गए। काफ़ी ऐसे लोग थे जिन लोगों के सिक्के लग रहे थे, जिनके नहीं लग रहे थे, सबका अपना अपना हिसाब था, क्या था। एक आंटी तो बोलने लगी मेरी दुआ ही नहीं पूरी होने वाली, जो मैं मांगने आई हूँ इसके लिए नहीं लग रहा है सिक्का, ऐसा मुझे कुछ सुनाई दिया था, बट मैंने इग्नोर किया। मैंने वो आपस में उन लोग बात कर रहे थे। फिर हम लोग निकल आए वहाँ से। अरहान को इतनी गर्म हो रही थी, जबकि जनवरी का महीना ठंडी का मौसम है, फिर भी उसको गर्म हो रही थी। ठंड वैसे भी इतनी नहीं थी, हाँ ये था कि मौसम बुरा भी नहीं था कि पसीना निकले, पर मेरे लड़के को तो गर्म हो रहा था, तो उसने शर्ट के बटन वटन सब खोल दिया। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को ऐसे नज़ारे नसीब हो देखने के लिए। ये देख रहे हैं आप, इधर कहीं दादी माँ की भी है मज़ार बोलते हैं, तो वहाँ का भी एक रास्ता गया है, वो भी बहुत ही टाइनी सा पतला है। तो हम लोग को वहाँ भी जाना था, पर हम लोग बोले कि नहीं, अब बच्चे लोग ये देख रहे हैं आप लोग सब जा रहे हैं वहीं साइड पे, तो मतलब बच्चे लोगों के साथ मुझे नहीं इतने टाइम सही लगा। और मैंने इन्होंने भी सोचा कि यहाँ अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो स्टे करके आराम से 1-2 दिन रुक के सब जगह का ज़ियारत करके जाएंगे। तो हम लोग वापस से आ गए, और यहाँ पे ये बैठने के लिए ही दे रहे थे खाली, क्योंकि होटल सारे बुक थे, सब पूरे, इतनी पब्लिक आई थी ना कि फुल था। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी थी। हम लोग ने अंदर ज़ियारत करी, सलामी दी और सबके लिए दुआ करी, अपने लिए दुआ करी, और फिर हम लोग रिटर्न हो लिए। और रिटर्न होके डैडी ने जो चादर ली वो उन लोग का कहना था 1000 रुपये 800 रुपये ऐसे सब बोल रहे थे, पर डैडी ने फिर सही से बात करके सही तरीके से वो जो मेन रेट है वही रेट पे लेके आ गए। तो इस तरह से आप लोगों को आना चाहिए बात करना कि प्रॉपर रेट दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसा हो रहा है। पहले तो नहीं था, मुझे नहीं लगा, बट हो रहा है। और ये हम लोग यहाँ से तुगरा वगैरह देख रहे थे कि ले लें, पर मेरा दिल ये हुआ कि नहीं, जब मैं को यहाँ से निकल के अपना घर अलॉट होगा, मैं खुद का हम लोगों का घर होगा, तभी मैं लूँगी। इंशाल्लाह लूँगी ज़रूर। और आप लोग दुआ करिएगा मेरे लिए कि मेरा घर खुद का हो, हम लोगों का, मेरा अली का, तो जिससे हम लोग ये चीज़ें अपने घर में खूबसूरती से लगा सकें। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए डैडी ने, मुझे ये मिठाई का नाम नहीं याद आ रहा है, तो जिन को पता है कमेंट करके बताएंगे प्लीज़ कि इसका नाम क्या है। बहुत खाते थे बचपन में, पर जब से ये थोड़ा दाँत वात में इशू होने लगा तो नहीं खाने लगे। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मैंने रेस्टोरेंट दिखाया, इतनी लूट के मतलब अभी पानी ले रहे थे तो बोलने लगे खाना खाओ तभी पानी की बोतल भी ले लो, तो नहीं, ऐसे सब चल रहा था बाबा। मैंने फिर इन्हीं ने एक्स्ट्रा पैसा दे के पानी की बोतल ली, फिर MRP प्राइस पे नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग ट्रेन की तरफ बढ़ लिए, ट्रेन टिकट लिए और इतना बैठे। ट्रेन की टिकट लेने के लिए भी काफ़ी ह्यूज लाइन थी, बट 1-2 अंकल ने बोला नहीं, थोड़ा छोटा बच्चा है, आप लोग पहले ले लो, तो एक आधा अंकल लोग ने हेल्प करके साथ में निकाल दिए ट्रेन, और हम लोग आगे बढ़ गए। फिर हम लोग बैठ गए अपना ट्रेन में। ये आप ट्रेन का लुक देख सकते हैं। आप लोगों को मैंने शायद पहले वीडियो में भी बताया होगा या तो नहीं बताया होगा, फिर भी मैं फिर से बता देती हूँ। एक ट्रेन में 3 बोगी है, और उस 3 बोगी में टोटल मिला के एक बार में इन लोग 80
80-90 लोगों को लेके जाते हैं। और आप ट्रेन में देख सकते हैं ये ऊपर एसी लगा हुआ है, फ़ैन है और इमरजेंसी अलार्म है। सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, कितने पैसेंजर जा सकते, क्या जा सकते, आप लोग पॉज करके पढ़ के देख सकते हैं उस चीज़ को। यहाँ से भी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है और साइड में इन लोग ने सीढ़ियाँ भी दी हैं। इन केस कुछ इमरजेंसी ट्रेन वगैरह में हो तो आप लोग शायद इसी तरह से उतर के जा भी सकते हैं। यहाँ से कैमरे भी लगे हैं और जगह जगह पे यही ट्रेन के साइड में और सारी जो वायरिंग वगैरह जो होती है एक ट्रेन को चलने के लिए। पर हाँ, जो एक लोकल में होता है ना ऊपर, जो एक लोकल में होता है ऊपर से सपोर्ट होता है सारे वायरिंग वगैरह का, वो नहीं था। तो थोड़ा इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन बहुत ऐसी थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको ऊपर से सपोर्ट नहीं था। तो हम 10 से 15 मिनट में पहुंच गए। जो हमने 2.5 से 3 घंटे का सफ़र चल के शुरू किया था वो हम लोग ने ट्रेन से आके 10 से 15 मिनट में उसे कंप्लीट कर लिया। और ये हम लोग अच्छे से सारी अच्छी फैसिलिटी लगी मुझे। अपना काम भी खूब अच्छे से हुआ है स्टेशन का, ऊपर वाले साइड का भी और नीचे से पिकअप ड्रॉप दोनों का भी। बस पब्लिक देख देख के ये मुझे थोड़ी वो घबराहट हो रही थी कि ये इतनी पब्लिक ह्यूज, आज ही सब 26 जनवरी मनाने आ गए ऐसा लगा। तो खैर सबका अपना अपना, जिस तरह हम लोग ने अपना टाइम निकाल के निकले हैं उसी तरह से सब निकले होंगे। और यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, सब पहाड़ आसपास आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक किए और थोड़ा बहुत यहाँ का स्टेशन का व्यू लिया, पहाड़ लिए। ये अरहान हम लोग सब लोग फ़ोटो ले रहे थे। ये कौन आ गया? ये आंटी नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए। खैर जो भी है सभी आ रहे। मैं आप लोगों को आगे की भीड़ दिखा रही हूँ। देख रहे हैं आप लोग एक ट्रेन के लिए कितनी पब्लिक है, कितनी पब्लिक है। वहाँ उसका अंदर टिकट काउंटर है तो यहाँ तक के लाइन लगी है। मेन गेट जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एंट्रेंस गेट दिखाया था ना, वहाँ तक के लाइन लगी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये रात में इन लोगों का नंबर आएगा। और अल्लाह अल्लाह, मुझे देख के वही घबराहट हो रही थी। तो हम लोग तो खैर ज़ियारत वगैरह सब करके आ गए। मैं भी इन लोगों का स्टे करने का मूड होएगा इसलिए इन लोग लाइन में रुके हैं और रात में रुक के फिर जाएंगे, ऐसा कुछ होगा प्लान। तो वो तो इन लोगों के ऊपर है। हम लोग अपना फिर से निकल पड़े और मेरा व्लॉग यहाँ से कंटिन्यू घर की तरफ का है। इसके बाद आप देख सकते हैं कोई आया, आगे टेम्पो देख रहे, कोई अपनी टेम्पो में बैठ के यहाँ पे आया था। खैर अपना अपना सबका लुकआउट है। और यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा था गांव जैसा, आसपास में जो लुक है। ये कोई लोटस वेडिंग वगैरह का, पार्टी वगैरह का हॉल है, पूरा रिसॉर्ट टाइप है। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था बाहर से भी और मेन एंट्रेंस गेट से भी मुझे आने के टाइम पे दिखा था, तो वो भी अच्छा लग रहा है। पर इतनी दूर कैसे कोई आ सकता है, मैं तो ये सोची थी। हाँ, यहीं के आसपास वाले लोग शायद करते होंगे अपने घर की शादी वगैरह यहीं पे, पर बहुत दूर, ऐसा दूर से तो मुझे ऐसा लगा कोई नहीं आ पाएगा। काफ़ी खूबसूरत था वो। थोड़ा आवाज़ वो हो गई कंटिन्यू बोलने में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे बनाया हुआ है। वो जला रहे थे प्लास्टिक की, इतनी गंदगी, इतनी स्मेल बुरी आ रही थी। प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है ये सब मत करा करिए। बहुत बीच बीच में अरहान की आवाज़ आ रही है तो उसे थोड़ा अवॉइड करिए आप लोग। खैर हम लोग इसी तरह से रिटर्न हो लिए और इस बीच में अरहान ने अपनी नींद पूरी कर ली और ज़हरान ने भी अपनी नींद पूरी कर ली। सुबह के टाइम पे इतना ट्रैफिक जो कुछ भी नहीं था, खाली था, तो वो हम लोगों को जाने के टाइम पे मिला। तो हम लोगों को ट्रैफिक मिला और काफ़ी ऐसा थोड़ा लगा कि टाइम ले लिया ऑटो वाले ने, या तो वो एरिया आगे जाके वन वे होगा या नहीं, पता नहीं। बट वो फ्लाईओवर जो बीच में पड़ा था ना, जहाँ पे आने वाले ऑटो वाले भैया हम लोगों को रुकाए हुए थे, वो सब नींबू वींबू उतार के जो निकले थे, तो वहाँ से रोड चेंज हो गई थी लगता। और ये देख रहे हैं आप लोग किस तरह से लड़की बाइक चलाते हुए फ़ोन पे बात करते हुए चली जा रही बिना हेलमेट के। बाबा हेलमेट पहनो और फ़ोन पे बात मत करो, ऐसे ही था। तो ये हम लोग फ्लाईओवर की तरफ चल दिए। आने के टाइम फ्लाईओवर से स्टेशन काफ़ी नज़दीक लग रहा था, बट शायद पता नहीं ये ऑटो वाले भैया किस तरह से लेके गए जो हम लोगों को लंबा पड़ गया,
क्योंकि ऑटो से उतर के भी हम लोगों को स्टेशन के लिए चल के जाना पड़ा। खैर वो तो हम लोग ने रिटर्न वगैरह टिकट ले ली थी, तो हम लोग स्टेशन पहुंच के अपना ट्रेन वगैरह में बैठ। और आने के टाइम पे तो भैया जी ने सीधा 400 ही लिया, तो डैडी ने बोलने लगे वही होता है वही दे दे, क्योंकि वो फिर वो 30 ये वो। मैंने वो बोला कि ठीक है क्या करेंगे, जो होता है उसी हिसाब से फिर ले लिए। 400 रुपये दिए, फिर ही हम लोग ट्रेन में चल गए। और ये आप देख रहे हैं ज़ोरान की मस्ती कैसे ये ट्रेन के ऊपर। ऐसे सब क्लिप है ना अरहान के भी है, जब अरहान छोटा था ना उसके साथ भी हम लोग ने ऐसे सब क्लिप निकाले। वो भी ऐसे ही पूरी ट्रेन के ये जाली पे चढ़ता, वो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोनों सेम दिखते हैं। मैं तो कभी कभी यही सोचती थी कि एक ही साथ हो जाते तो क्या ही फ़र्क पड़ता, क्योंकि दोनों की शक्ल ही सेम दिख रही है। और ये आप लोग देख रहे हैं कितनी भीड़ है स्टेशन पे छुट्टी के सीज़न में, 26 जनवरी के लिए। ऑफिस वाले छुट्टी नहीं दे रहे कि क्या है पता नहीं। मेरे ख्याल से प्राइवेट ऑफिसेज जो है उन लोग छुट्टी नहीं देते। आप लोग अपना सेलिब्रेट करो, कुछ भी करो, ऑफिस आओ। ये देख रहे हैं ये सब हम लोग ने अरहान के साथ भी ऐसी सब हरकतें करी है। तो हम लोग ने स्टेशन पे उतर के थोड़ा चाय नाश्ता करके अपना आए, और एक स्टेशन के सामने आपको बोलना चाहूँगी वहाँ से चाय प्लीज़ मत पीना, जहाँ डोसा इडली वड़ा मिल रहा हो उसके बाजू में बहुत वाहियात चाय थी, ना शक्कर थी ना पत्ती थी, उबाल के पानी दे दिया था उसने। और ये हम लोगों का यहाँ से मैं व्लॉग एंड करूँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।